Hey guys, hello. So, how are you all? You will be well, I think. Okay. So, today we are going to start the chapter number third, that is two stories about flying. Okay. So, in this chapter we have two parts. That is, first part is his first flight. Okay, and that is written by Liam O. Flaherty. Okay, Flaherty. Liam O. Flaherty. And the second part is Black Aeroplane, that is written by फ्रेडरिक फॉर्सिथ. ठीक है, तो गाइज हम दो पार्ट इसमें पढ़ेंगे एंड विल फर्स्ट गो विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, सो पेज नंबर 32. Okay, so let's start. The young seagull was alone on his ledge. Okay, so young seagull आप बोल सकते हो कि एक तरह से बर्ड है. सीजल एक बर्ड है जो कि हिंदी में उसका नाम मेरे को याद नहीं है. सीगल मीन्स आप बोल सकते हैं वो जो पानी के ऊपर आती है चिड़िया, आप देखे होंगे. ओके, तो वी विल कंसिडर इट एज हम बोल सकते हैं बर्ड है. ओके, तो सीजल जो बर्ड है सीगल, वो अपने लेज मतलब कि जो कि वो किनारा होता है पानी का, उधर वो अकेली है. ठीक है. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. ओके, सो वो अकेली क्यों है? बिकॉज उसके जो भाई और बहन है, जो उसके टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, यानी कि दो भाई और एक बहन है जो उसकी, वो एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं यहाँ से. ओके, बट वो अभी तक वहीं पे बैठी हुई है, हम बोल सकते हैं, या वहीं पे है. ही हैड बीन एफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, और वो जो है वो डरता है, डर रहा है उड़ने से. ठीक है, फ्लाई करने से डर रहा है, इसलिए वो वहीं पे बैठा हुआ है और उसके टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर उड़ चुके हैं. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे कैसे करके, मतलब अकेले था तो उसने कोशिश तो की है, ऐसा नहीं है कि उसने ट्राई नहीं किया है. उसने जैसे ही लिटिल रन, थोड़ा छोटा सा रन लिया, मीन्स दौड़ लगाया, और फिर वो ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप. ठीक है, और जो एज, लेज का जो एज आता है, मतलब जो भी पहाड़ी आप बोल सकते हैं, उसका जो एज है उससे उड़ने की कोशिश की, बट वो डर गया बिकॉज ऑफ दी पानी का गहराई देख के, या हम बोल सकते हैं समुद्र की गहराई या नदी का. आप इधर फिगर में देख सकते हैं, इसको कंसिडर मैं कर रहा हूँ. जिस बात को मैं कह रहा हूँ आप फिगर में देख के समझ सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे ही है. ओके, सो ओके, एंड यहाँ से द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ. ठीक है, तो जो सी है वो बहुत ही गहरा है और बहुत ही मीन्स लंबा है. इसको देख के उसका और मतलब जो भी मीन्स थोड़ा सा भी जो हिम्मत था वो टूट जाता था, और वो इसलिए वो नहीं उड़ पा रहा है. ओके, सो एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और बहुत ही माइल्स डाउन था, बहुत ही गहरा था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. वो कभी कभी सोचता था कि अगर वो उड़ने की कोशिश अगर कर भी लेता है तो उसकी जो विंग्स है जिसके कारण वो उड़ेगा, या विंग्स की मदद से उड़ेगा, वो विंग्स उसका साथ नहीं देंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और इसलिए वो पीछे मुड़ जाता है और जाकर वहाँ सो जाता है अपने लेज में, बिकॉज वो ये विंग्स उसके सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सोच के वो नहीं उड़ने की कोशिश करता है. लेज क्या है आप देख सकते हो, नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ वॉल, और ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहाड़ बोला था, तो एक तरह से वो ठीक है. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं द प्लेस वेयर द यंग सीगल एंड हिज फैमिली वर लिविंग. ओके, सो even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster of courage to take that plunge which appeared to him so
डेस्परेट मीन्स उसके जो भाई बहन थे वो उससे छोटे ही थे, तो उनके जो विंग्स थे बहुत ही छोटे छोटे थे, तो वो लोग उससे उड़ रहे थे, बट ये डर रहा था उड़ने से। ओके, सो यहाँ पर उसने वही बोला है कि वो फेल्ड हो जाता है करेज जुटाने के लिए कि वो उड़े या कोशिश करे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away। ठीक है, और तो उसके मम्मी पापा आए और स्कोल्डिंग उसको डांटा, अपब्रोडिंग मतलब डांटा, और थ्रेटनिंग डरा रहे थे उसको किस चीज़ के लिए, लेट हिम स्टार्व मतलब उसको भूखे रखेंगे उसके लेज पे अगर वो फ्लू अवे अगर वो नहीं उड़ा तो। ठीक है, मतलब बोलते हैं उसके मम्मी पापा डराते हैं उसको कि अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की या अगर तुम नहीं उड़े तो हम तुमको एक तो डांट रहे हैं प्लस वो डरा भी रहे हैं कि अगर तुमने उड़ने की कोशिश नहीं की तो हम तुम्हें भूखे रखेंगे, वी विल लेट यू स्टार्व इफ़ यू विल नॉट ट्राई। ओके, सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए या अपनी लाइफ से प्यार करता था इसलिए वो कोशिश नहीं कर रहा है इधर। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। ओके, 24 आवर्स अगो यानी कि 1 डे बीत चुका था। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और अभी तक कोई उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो एक दिन पहले से ही वो देख रहा है उनके पेरेंट्स को और उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो कि अपने पेरेंट्स के साथ उड़ रहे हैं, और परफेक्टली देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने की कला में। ओके, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जो पेरेंट्स है उसको स्किम द वेव्स मतलब वेव्स के ऊपर जो उनके मीन्स स्लाइड बोल सकते हैं हम, स्लाइड करते हैं वो, एंड डाइव द फिश मतलब फ़िश को पकड़ना कैसे है वो उसको बताते हैं। ओके, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवर इट। ठीक है, डिवर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। तो उसने क्या देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है मीन्स ओल्डर मीन्स उससे बड़ा हुआ, हाँ, तो ओल्डर जो ब्रदर है उसने एक फिश को कैच कर लिया फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवर इट, और उसको मीन्स खाने के लिए बोल सकते हैं, या हेयरिंग मतलब सॉफ्ट फाइंड सी फिश, मैंने बोला ना फिश है। ओके, सो उसने फ़िश को कैच कर लिया फॉर ईटिंग, एंड तो उसके पेरेंट्स जो है उसके अंदर सर्कल बनाकर उसके एंड उसको चेयर्स करने लगे, एक तरह से हम बोल सकते हैं चेयर्स मीन्स शाबाशी देने लगे या बोलने लगे वेरी गुड यू हैव डन दी ग्रेट जॉब। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवार्डाइस। ठीक है, तो ये जो होता है अभी क्या होता है, मॉर्निंग जब होता है तो पूरी फैमिली फिर से बिग प्लेटू के मिड में चली जाती है, मतलब ताकि वो लोग मतलब पूरी प्लेट्यू जो बनी होती है उसकी सी के अंदर उसके बीच में चले जाते हैं, पर ये अभी तक वैसे ही बैठा हुआ है और इसको छोड़ के वो लोग चले जाते हैं इन दी मॉर्निंग। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। ठीक है, तो जो सन थे वो और मतलब और सन की प्रकाश बढ़ रही थी, हम बोल सकते हैं सन वॉज ग्लोइंग ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड दी साउथ। तो साउथ की तरफ उसका लेज जो है तो छाया बोल सकते हैं, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज। ठीक है, दैट फेस्ड दी साउथ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। और जो कि सन आ रहा था उसके लेज तक, तो उससे क्या था कि लेज तक जो मीन्स सन का आ रहा था रेज, उससे क्या हुआ कि वो हीट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो खाया ही नहीं था बेचारे ने नाइट से ही, एक रात से, इसलिए ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। और वो मतलब स्टेप्ड मतलब चल के बाहर आ गया लेज से धीरे धीरे, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हाइडन अंडर हिज विंग्स ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। और उसने क्या किया, खड़ा हो गया एक लेग पे, और एक लेग जो उसका था वो उसके विंग में डाल दिया उसने और अपनी आंखें बंद कर ली, एंड देन द अदर
और उसके बाद वह एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप। ओके, तो वो जो है भूख के मारे उसको नींद भी आ रही थी, तो उसने एक विंग में डाल लिया था पैर और वो एक तरह से सोने वाला था, या हम बोल सकते हैं कि सो रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो यंग सीजल पे उसके पेरेंट्स ने या उसके किसी मतलब फैमिली ने। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। ओके, तो उसके जो 2 brothers एंड सिस्टर एक थी, वो क्या थे कर रहे थे, वो लोग अपने हेड जो है वो नेक के अंदर डाल के वो आराम कर रहे थे, मीन्स संक इनटू देयर नेक्स। ओके, इधर क्या है, हाँ, हिज फादर वॉज प्रीनिंग दी feathers on his white back। प्रीनिंग मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, मतलब ऐसे ही क्लीनिंग बोल सकते हैं एक तरह से प्रीनिंग को, फेदर्स की क्लीनिंग कर रहे थे वाइट बैक पे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, और एक ही आदमी था जो कि उसको फिर देख रहा था, और वो थी उसकी मदर। ओके, सो गाइस आप तो जानते हो माँ कितनी भी मीन्स कितना भी हो जाए, बट वो उनका बोल सकते हैं हम जो लव होता है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रंस, इट विल नेवर एंड इट विल नेवर मीन्स बी, मतलब कम नहीं होता है वो। ओके, सो कोई और देख ना रहा था बट वो देख रही थी उसको। ओके, सो सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, और जो प्लेट्यू था उसके थोड़ा ऊंचाई पे वो बैठी हुई थी, खड़ी थी। हर वाइट ब्रीज थ्रस्ट फॉरवर्ड, ठीक है, और जो कि वो उसको बिल्कुल फ्रंट से देख रही थी उसको। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच ऑफ दी हर बीक ऑन दी रॉक। तो एक फिश का टोर करती है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, तो टोर मतलब टीयर आप समझते हैं, पेज को फाड़ना, दैट इज़। तो फिश को वो तोड़ती हैं एंड देन स्क्रैप्ड उसको पकड़ती हैं, देन साइड ऑफ ब्रेक ऑन द रॉक पकड़ती हैं, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और इसको लगा कि वो उसके लिए कर रही हैं, मतलब उसको देख रही थी इसलिए वो फिश को तोड़ रही हैं, एंड शी विल टेक इट टू हिम फॉर हिम। ओके, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। ओके, और वो बोल सकते हैं हम उसके मुंह से पानी आने लगा, और वो देख के और उसको लगा कि अब उसको मिलेगा, तो उसने क्या किया देखिए, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। तो उसने ये चाल बोल सकते हैं या उसको बोल सकते हैं नॉटीनेस, ऐसा डन इसने किया, गा 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 किया, इससे लगा कि वो फूड मम्मी आकर प्यार से आकर उसको दे सकती हैं, बट ये हुआ नहीं। गा कॉल आ सी स्क्रीम्ड बैक एंड डिराइसिवली इन अ मैनर शोइंग समवन दैट सी इज़ स्टूपिड, ठीक है। तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, और बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वो क्या है कि बार बार उसको कॉल कर रहा था मम्मी को, बोल रहा था कि मम्मी प्लीज़, मतलब अपने लैंग्वेज में हम तो जानते नहीं हैं चिड़ियों की लैंग्वेज, ओके, बर्ड्स की। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी मम्मी जो है पीस ऑफ फिश लेकर उसकी तरफ आ रही थी, तो वो जॉयफुल में था, बिल्कुल खुशी के मूड में था, बिकॉज उसने कुछ खाया नहीं था तो खुशी होगा। ही लीन्ड आउट ईगरली, तो बहुत ही मीन्स बोल सकते हैं बहुत ही इंतज़ार कर रहा था वो, बहुत ही। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, तो उसने अपने फीट से ऐसे रॉक को मतलब हटा रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और अपनी मम्मी के पास जाने की कोशिश कर रहा, बट व्हेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसके बिल्कुल ही अपोजिट में थी, सी हेल्टेड, वो स्टॉप हो गई वहीं पे। हर विंग्स मोशनलेस, उनकी विंग्स उनकी बंद हो गई काम करना, ऐसा बोल सकते हैं उन्होंने बंद। अभी चिड़िया कैसे करते हैं वो अपने आप थोड़ी होता होगा, जैसे कि हमारे ही पैर है, अगर हम लेग को ना मीन्स मूवमेंट दे तो थोड़ी होगा, तो उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया, तो मोशनलेस बोल दिया इधर इस वर्ड को। ओके, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। ओके, सो जो उसकी फिश उसने लिया हुआ था माउथ में अपने, तो वो अपने पास ही रखी और वहीं पे वो रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइजिंग, वो थोड़ी देर रुका वहाँ पे
जो सीजल था, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, सोचने लगा कि क्यों नहीं आई मेरे पास, देन मैडेंड बाय हंगर, और वो तो पागल ही हो रहा था भूख के मारे, ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फिश लेने के लिए डाइव हुआ, विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। ओके, तो जो कि वो एज पे खड़ी थी उसकी मदर, एक मिनट में आपको पिक्चर दिखा दूँ, ये देखिए, सॉरी, हाँ, एज पे खड़ी थी, तो वो तो भूख के मारे देख रहा था फूड की तरफ, तो वो क्या हुआ, जैसे ही वो फूड की तरफ झपटा बोल सकते हैं लेने के लिए, देन ही मीन्स स्काई में वो डाइव कर दिया, उसने उड़ गया, या बोल सकते हैं वो गिरने लगा, ठीक है, इनटू स्पेस। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, तो उसको डर लगने लगा बिल्कुल, बिकॉज वो तो जानता था कि अगर विंग्स मेरे काम नहीं करेंगे, ऐसा वो सोच रहा था, इसलिए वो डरने लगा कहीं वो गया ना हो। हार्ट स्टूड स्टिल, उसका जो हार्ट था वो बोल सकते हैं काम करना बंद करने वाला था, ऐसा उसका फीलिंग्स आ रहे थे। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन लास्ट मिनट पे द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उसने क्या देखा कि उसके जो विंग्स हैं, यानी कि जो उसके पंख है, वो बाहर आ गए। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो विंड है वो बिल्कुल उसके फेदर को मीन्स फेदर्स जो है विंड को अपोज करते हुए, देन अंडर हिज स्टमक पे आ रहे हवा, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और विंग्स से होकर स्टमक तक आ रहे उसके हवा। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। ओके, तो विंग्स जो थे अभी हवा की जो भी बोल सकते हैं हम स्टॉपेज जाता है, मीन्स जो भी विंड जो स्टॉप कर रहा था, वो विंग्स उसको कट कर करके चीर के बोल सकते हैं जा रहा था, ठीक है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और वो अभी गिरा नहीं। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, और अभी वो नीचे ऊपर जैसे चिड़िया उड़ते हैं वैसे करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अभी वो डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी एंड अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड इन लूजिंग वंस बैलेंस, तो जैसा कि उसने पहली बार उड़ान ली थी तो थोड़ा अनबैलेंस्ड हो रहा था, बट वो हम बोल सकते हैं कि गिरा नहीं। ओके, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, गा 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 कॉल हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. तो वो जैसे कि डर रहा था क्योंकि फर्स्ट उसकी फ़्लाइट थी, जैसे कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, क्या है अभी तो आपने फर्स्ट फ्लाइट। ओके, सो उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट थी, सो वो गा 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 करके वो बुला रहा था मदर एंड फादर को, बट उसके मदर एंड फादर आई आंसर्ड हिज फादर फ्ली ओवर हिम। ओके, तो मदर एंड फादर दोनों थे, ब्रदर एंड सिस्टर उसके बाजू में सोरिंग एंड डाइविंग, मतलब ऊपर नीचे इधर उधर कर रहे थे, उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और इसके चलते वो पूरा सारा भूल गया पास्ट मतलब कि वो जो भी उड़ नहीं पा रहा था या ये वो सब डर रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग स्ली, और अब वो उनसे भी अच्छा डाइव करने लगा, कर्व ले रहा था, इधर उधर मोड़ कर रहा था, ठीक है, और श्रीली बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। ही वॉज नियर द सी सॉ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द सी, तो डाइव जो हम बोलते हैं वो डाइव अभी लगाने वाला था। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Okay, और वो भी डाइव करने लगा सी के ऊपर जो कि ग्रीन सी बीनीथ है, और वो एम्यूजली का मतलब सरप्राइजिंगली सरप्राइज हो गया कि कुछ नहीं हुआ, मीन्स पानी के पास भी हो जाके आ गए। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और जो फैमिली थी उसकी पूरी वो लैंड हो गई इस सी पे। मीन्स ग्रीन का जो वो बनता है ना, ग्रीन कलर का प्लांट आ जाते हैं सी में, आपने देखा होगा। ओके, नियरली अगर आप विलेज में रहते हैं तो आपने देखा होगा, टाउन वालों ने तो आई थिंक नहीं देखा होगा, बिकॉज मैं भी टाउन में हूँ, विलेज में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ। ओके, सो इसलिए मैंने बोला हिड्रा हिज पेरेंट्स। ओके, दे वर बेकॉनिंग टू हिम, ठीक है, और वो लोग उसको एनकरेज कर रहे थे, बोल सकते थे, कॉलिंग श्रीली, और उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू सैंड ऑन द ग्रीन सी, और वो भी
उसने लेग रखा, अपना पैर रखा, हिज लेग सैंक इनटू इट, और वो डूब गए उसमें। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। ओके, तो उसके जो लेग थे वो डूबे जा रहे थे बिकॉज वो भी टायर्ड हो चुका था, तो उसमें थोड़ी भी एनर्जी नहीं थी। ठीक है, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज ही फिट sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther। मतलब उनका क्या है कि वो जो रेत होता है, सैंड बोल सकते हैं, उसमें वो सैंक होता है, मतलब लेग अंदर चला जाता है, बट वो जो पूरी शरीर रहती है वो रेस्ट की पोजीशन पे रहती है, वैसा उसका हो गया। तो वो बिल्कुल ही मतलब खुश हो गया। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उसके तैर रहा था बोल सकते हैं हम। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। ओके, सो एट द लास्ट उसको बिल्कुल शाबाशी मिली सारे फैमिली से, प्रेज गॉड को प्रे कर रहे थे वो लोग, थैंक्स कर रहे थे, एंड उसको डॉग फिश खाने को मिला। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और तब जाकर उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। ओके, सो गाइज़ वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। सो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, दैट इज़ आवर ब्लैक एरोप्लेन, दैट इज़ आवर सेकेंड पार्ट, we will do in the next video। And guys, thinking about the text, 5 questions are there, so I will put the question and answer in the description, please check it and subscribe to the channel। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, एंड कमेंट तो कीजिएगा गाइस, ताकि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो या कुछ भी हो, या आपको कुछ एनीथिंग यू हैव टू टेल, यू कैन कमेंट, बिकॉज वही एक ज़रिया है हमसे, हम लोग से बातें करने का। ओके, सो आशा करता हूँ स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप एक बार रीडिंग इसको डाल लीजिएगा। ठीक है, बाकी स्टोरी तो मैंने अच्छे से बता ही दिया है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सो थैंक यू।